अजब सी गजब की है दुनिया, किसी की किसी से ना बनती, मियाँ बीवी की ना सुनता, बीवी मियाँ की ना सुनती। चल पड़ा है कैसा चक्कर, सब तो हो गए घन चक्कर, घर है जैसे चिड़िया गनी, एक यहाँ है एक से बढ़कर। रोज है इनके धूम धड़के, काम क्या है इसके अलावा। शावा शावा MBBS शावा शावा, हर कोई इस घर में लगता है एक शलावा। शावा शावा MBBS शावा शावा। कि आखिर इस डिश में ऐसा क्या है जो शीमा इसे ढककर लाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई जिंदा मुर्गी हो जो मेरे ढक्कन हटाने पर निकल कर भाग जाए। फिर मैंने दिल को थामकर डिश का ढक्कन हटाया। 2 अफसर बैठे हुए और गालियां दे रहे हो। मैंने गाली कब दी? अच्छा, अभी गालिब की नज़म सुनाई है ना तुमने। तो इंसान कुत्तों को कुत्ता ना बोले तो क्या बोले? लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ये ख्वाब नहीं हकीकत है। मैं जाफरानी पुलाव खाना था ना। ठीक है, जहाँ से आपका ये पुलाव आया है, पूरा दिन घर के काम के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल जाफरानी पुलाव बनाया। आज आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है, ये पता लगाना आपका काम है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। मैंने तो ख्यालों में सिर्फ आपको ही देखा है। ये नीली रोशनी कितनी रोमांटिक लग रही है ना। आपकी काली जुल्फों से ज्यादा रोमांटिक नहीं है। शारिक। आप फिर आ गए। आपके पास और कोई काम नहीं? सर, मेरी गली के तमाम रहायशियों ने इत्तेफाक की राय से मुझे इस काम के लिए चुना है कि अगर हमें इंतजामिया से कोई भी शिकायत हो तो उसको मैं हुक्म बाला तक पहुंचाऊंगा। समझ गया। क्या सर? कि वाकई आपको और कोई काम नहीं है। बोले, क्या शिकायत है इस बार? सर, मेरी गली में 20 घर हैं जिनके पास कुल मिलाकर कोई 18 गाड़ियां हैं। मजाले कोई एक गाड़ी भी महफूज हो। कौओं ने अपनी पीठ से सारी गाड़ियों को आलूदा कर रखा है। मतलब इस बार आप कौवों की शिकायत लेकर आए? सर, अगर हुकूमत इन कौओं के खिलाफ एक्शन ले तो बहुत अच्छा रहेगा। लाखों की गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं सर हमारी। ठीक है जी, मैं हुकूमत को बजाते खुद दरख्वास्त देता हूं कि वो ये कानून लागू करें कि तमाम कौवों को डायपर बनाएंगे आज के बाद। ठीक है, जाइए। वाह सर वाह, लोग तो कहते हैं कि इंतजामिया लोगों की दाद रसी करती ही नहीं, लेकिन सर वैसे मुझे कौओं के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार रहेगा। पता चला कुछ? अरे उनका रोमांस खत्म हो तो कोई बात हो ना। इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, सुन सुन के मेरे कानों को शुगर हो गया है। बॉस, बिल्डर इतनी देर इंतजार नहीं करेगा। तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा। फिर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। भाई तुम्हारी हिम्मत है, अगर मुझे कोई 1 करोड़ भी देना तो मैं अपना शहर छोड़ कर ना। और तुम जैसे ही ट्रांसफर हुआ सीधा यहाँ चले आए। असल में बात ट्रांसफर की नहीं थी सिर्फ। पता था मुझे। जी, मेरे मतलब बताओ ना, बताओगे तो पता चलेगा। अब तुम कोई सियासतदान तो हो नहीं कि न्यूज चैनल वाले बताएंगे। आम लोगों को अपनी रिपोर्टें खुद ही देनी पड़ती हैं। असल में मेरे घर वाले बहुत जहरीले हैं। मदिया वहाँ रहती तो हमेशा उनकी नज़रों में रहती। कोई टोकता, कोई ताना मारता, कोई नज़र लगाता। मैंने सोचा ट्रांसफ़र का बहाना बन रहा है तो इससे पकड़ो और चलते बनो। फिर पता चला मदिया के अब्बू का घर भी यहीं है, तो बस रिहाइश की परेशानी भी नहीं थी। खैर, ये घर वाली बात मुझे कुछ समझ आ रही है। इस पे ज़रा तफसील से रोशनी डालो। घर पे रोशनी तो डाल दी। अरे मेरा मतलब है थोड़ा फॉन्ट बढ़ाओ। मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि इस घर की वैल्यू क्या होगी?
पता नहीं कभी मकान की खरीदो फरोख्त से पाला नहीं पड़ा। मतलब कभी किसी ऐसे बिल्डर से राब्ता हुआ हो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाता हो? मैं किसी बिल्डर से क्यों बात करूंगा, मेरी तो कोई ज़मीनें भी नहीं है। यानी जमीन होती तो बिल्डर से मिलते हैं? हाँ हाँ शायद। तो सीधा सीधा इकबाल जुर्म कर रहा है। हैं? मेरा मतलब है तुम यहाँ इसलिए आए हो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग बना सको। मैंने ऐसा कब कहा फरहान भाई? अरे अभी तो कहा, मेरे सामने कहा। बल्कि एक और शख्स होता तो कोर्ट भी हमारी गवाही मान लेता। फरहान भाई आपने मुझसे फर्जी सवालात किए, मैंने उसके जवाबात दिए। मतलब तुम सिर्फ यहाँ नौकरी और बीवी के लिए आए हो? जी तुम्हारा और कोई मकसद नहीं? नहीं, मेरा क्या मकसद होगा? बड़ी ही कोई बामकसद जिंदगी है तुम्हारी। क्या करूं क्या करूं? शादी के पहले दिन हमने 24 घंटे पूरे होने का जश्न मनाया। फिर पहले वीक में शारिक ने घर की सारी लाइटें ऑफ कर दी और मोमबत्तियां जलाई। उसके बाद अंदर जाओ, बच्चे बड़ों की बातें नहीं सुनते। अरे आप ही रहने दे इसको, यही मनिया बच्ची है अभी। ये बच्ची ना तुम्हारी माँ है, जाओ। फिर तेज हवा चली और सारी मोमबत्तियां बुझ गई। फिर स्विच ढूंढने के चक्कर में ऐसा गिरी कि 2 दिन तक सर पर नील पड़ा रहा। वैसे आप ही फरहान भाई को देखकर आपको रोमांटिक ख्यालात नहीं आते? सच्ची बताऊं तो 1-2 बार ना उसे कत्ल करने का ख्याल आया था, तो मैंने झटक दिया। हाँ तो गाइस, मैं जाके ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। आप यहाँ खड़े ना सोचते रहे और वहाँ आपकी शादी खतरे में है। क्यों? तुम्हारी माँ किसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो गई है क्या? मदिया खाला मम्मा को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखा रही है जिन्हें आप तो कभी पूरा नहीं कर सकते। तो इससे पहले वो उनकी कोई भी बात को सीरियस ले, जाए और रायता फैलाए। हाँ तो व्यूअर्स, मैं क्या कह रही थी? देखो कितने बड़े दिल का मालिक है भाई ये शारिक। है तो हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि बड़ा दिल होना जो है वो बीमारी है, लेकिन हम इस बात का असर नहीं लेते। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। अरे शिवा तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ गई, कितनी गलत बात है। मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। मैं खुद यही सोची थी कि आप कहाँ गायब हो गए। अरे हम कहाँ जाएं, यहीं आपकी आप ही की राहों में पड़े हैं। कितनी अच्छी बातें करते हैं आप ही तो आपका कुछ और ही नक्शा खींचती हैं। वो तो नक्शों की माहिर है। वैसे नक्शे से याद आया, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही फरहान भाई? मतलब तुम जहाँ पली बड़ी हो, जहाँ तुम पैदा हुई, तुम्हारी सहेलियां, तुम्हारे कजन्स, रिश्तेदार सब वहाँ हैं, और तुम यहाँ अपनी शौहर की नौकरी के पीछे पीछे चले हैं। एक बीवी होने के तौर पर यह तो मेरा फर्ज है। शारिक को कितनी प्यारी बीवी मिली है भाई। मगर मैं इसी मगर की तलाश में था, मिसालों के साथ बाजी कर। असल में ना शारिक की मंगनी अपने खानदान में हुई थी, फिर टूट गई। उनकी किस्मत में मुझसे मिलना जो था। मिलन तो आप लोगों का वाकई बहुत मिसाली है। मोहब्बत तो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही। माशाल्लाह। तो मैं यही चाह रही थी कि वो अपने खानदान से ज़रा दूर रहे। पुराने शोले कब भड़क उठे कुछ पता नहीं। पुराने शोले एक बार ठंडे हो जाए ना, दुनिया की कोई आग उनको भड़का नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं।
इस शहर में आना तो समझ आया, लेकिन इस घर में आना समझ नहीं आया। I mean, शारिक नया है ना, मुझे लगता है यार वो हमारे साथ थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। नहीं नहीं, इस घर में आने का आइडिया तो उन्हीं का था। देखो, ये बात तो मुझे अभी पता चली। अच्छा, ये बताओ कि उसको किसने ये मशवरा दिया? इस बात की गहराई में चली जाओ, औते लगाओ। मेरे लिए शहर नया है ना, वो नहीं चाहते थे कि मैं अकेली रहूं, वो दिन भर ऑफिस रहे और मैं बस उनका इंतजार करती रहूं। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी बहन साथ होगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। ओह, देखो कितने बड़े दिल का मालिक है भाई ये शारिक। है तो। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि बड़ा दिल होना जो है वो बीमारी है, लेकिन हम इस बात का असर नहीं लेते। फरहान भाई, आपसे एक बात पूछूं? एक बात पूछूं बोलने के बाद आज तक कोई रुका? पूछो। आपको हमारे इस घर में आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। शुरू में थोड़ा मसला होता है, इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता। ये शहर इंसान को च्युइंगम की तरह चबा जाता है। मुझे आज तक याद है अपना आबाई शहर, वहां मैं कितने मजे में रहता था। और अब? और अब मसाइल ने मुझे चारों तरफ से घेरा हुआ है। ये सोच कर आया था कि जल्दी वापस चला जाऊंगा। शुरू में चला जाता तो चला जाता, जैसे कि तुम लोग हो। तुम लोग अभी जा सकते हो, लेकिन ज्यादा देर रुके तो ये शहर एक कैद खाना बन जाता है। भाई मेरी तो बस हो गई है, मैं सही कह रहा हूं, मेरी बिल्कुल बस हो गई। अब आप दिन में कौन सा तारे ढूंढ रहे हैं? सच कहूँ तो फरहान भाई का रवैया थोड़ा अजीब सा लग रहा। पता नहीं क्या मसला है, शादी पे मिले थे तो ठीक थे। वो ना एक्चुअली बात ऐसी है कि क्या बात है? देखो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, मैं एक की बात दूसरे को नहीं बताता। मेरा पेट बहुत मजबूत है। असल में ना बाबा फाइनेंशियल सेंस से गुजर रहे हैं, उन पे ना बहुत कर्जा चढ़ गया है। ओ, मुझे शक था, लेकिन मैं समझा शायद उनकी शक्ल ही ऐसी है, मकरूज जैसी। वो ना हमारी हर ख्वाहिशात पूरी करना चाहते हैं, मगर अब जब क्या? असल में ना मुझे मोबाइल फ़ोन लेना है स्टडीज़ के लिए। वो अपडेटेड फ़ोन चाहिए होता है ना स्टडीज़ के लिए। तो बाबा तो कह रहे थे मैं दिला देता हूँ, मगर उनके पास पैसे हों तो वो दिलाए ना। जब तक मुझे मोबाइल नहीं मिल जाता ना, वो ऐसे ही उदास रहेंगे। अब मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। तुमने उनको बचपन में कहाँ देखा? मैं अपने बचपन की बात कर रही। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन मिल जाए तो फरहान भाई की ये अजीब हरकतें ख़त्म हो जाएंगी? हाँ, डॉक्टर ने तो यही कहा था। अच्छा बताओ, कौन सा मोबाइल चाहिए? ये वाला नहीं। यार ये देखो। अच्छा ये ऑर्डर्ड। अरे शारिक खा लो, उसकी क्या ज़रूरत थी? कुछ नहीं होता, चलो हो गया। अरे मैं भी आपके पास ही आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? वो मैं पूछने आया था कि आप खाने के लिए कुछ लाई हैं या नहीं। नहीं, आज तो कुछ नहीं लाई। आज फिर से चारा खाना पड़ेगा। चारा? हमारे घर में जो खाना बनता है ना, हम उसे चारा ही कहते हैं। क्यों भाई? जैसे जानवर ज़बरदस्ती खाना खाते हैं ना, हम भी वैसे ही खाते हैं। रान बेटा, ऐसे खाने का मजाक नहीं बनाते। आप खाती ना, तो मैं आपसे पूछता। आप ही अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? मेरी सेहत से लग रहा है कि मैं अच्छा खाना खाता हूँ। वेलफेयर वाले जो खाना बांटते हैं ना, वो वाला खाना हमारे घर के खाने से बेहतर होता है। एक मिनट, वेलफेयर वाले खाने का टेस्ट कैसे होता है तुम्हें कैसे पता? आपको कुछ नहीं पता हम किस हालत में जिंदगी गुजार। शौहर की डिमांडें मर मत के मांगनी होती हैं। ये जो तुम बिना डिमांड के सब कुछ कर रही हो ना, आगे जाके बहुत पछताओ, और हम जैसी बीवियों की यूनियन भी खराब करूंगी। अच्छा उसको छोड़े,
बच्चे तो अच्छा खाना डिजर्व करते हैं ना। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा अंडिया से खाना खाने की आदत अभी तक गई नहीं ना तुम्हारी। आप भी ये खाना इतना बदमजा क्यों है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ तो सवाल क्या है? यही कि खाना इतना बदमज़ा क्यों है। अब जैसा बनता है बना लेती हूँ, जायका कहाँ से लाऊं? कोई शेफ थोड़ी हूँ मैं। लेकिन आप कोशिश तो कर सकती हैं ना। मुझे भी बनाना नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ शारिक के लिए। हालांकि उसकी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है। शौहर की डिमांडें मर मत के मांगनी होती हैं। ये जो तुम बिना डिमांड के सब कुछ कर रही हो ना, आगे जाके बहुत पछताओ और हम जैसी बीवियों की यूनियन भी खराब करूंगी। अच्छा उसको छोड़े, बच्चे तो अच्छा खाना डिजर्व करते हैं ना। तो ये सब मैं बच्चों के लिए तो कर रही हूँ। हाय, जिंदगी इतनी लंबी है, आगे ना जाने कैसा वक्त है। हमें बच्चों को हर वक्त के लिए तैयार करना चाहिए। ये कैसी लॉजिक है? अभी मेरा यार से मिली, वो इतना अपसेट है। तुम उसकी फिक्र ना करो, यहाँ पे सब सेट है। अच्छा फरहान भाई का सोचे, वो पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक हार के घर आते हैं, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलना चाहिए? उसको मैं अच्छे खाने से मुतारिफ करा दूँ ना, ताकि फिर उसकी डिमांडें शुरू हो जाए। हम ये पकाना, वो खाने का दिल चाह रहा है, ये कब बनाओगी? शौहर का इतना हक भी नहीं होता क्या? ऋषि खाला याद है ना? उनकी शौहर की डिमांडों की लिस्ट उन्होंने किस तरह से पूरी की थी। आधी जिंदगी किचन में गुजार दी। मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहती। अच्छा कम से कम अपना तो सोच रहे हैं। आप ये खाना कैसे खा लेते हैं? अरे तुम मेरी फिक्र ना करो। ये तो काफी लंबे इरादे से आए हैं। जाहिर सी बात है, अब रोज रोज ट्रांसफर थोड़ी होता, और बड़ा शहर आके वापस कौन जाता है? इंसान जाना चाहे तो जा भी सकता है, ऐसी भी क्या मौत पड़ी? यानी मदिया ठीक कह रही थी? क्या कह रही थी? तुम ये घर, ये शहर छोड़ के जा रहे हो? ये तुम इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई माँ तहत नहीं जो तुमने आके फैसला सुना दिया, मैं तुम्हारे साथ चलती बनूं। मगर ये अगर मगर कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बच्चों का स्कूल, मेरे सारे कनेक्शन बनाने में सालों लगते हैं। तो मगर मैंने कब कहा? तो मैं कह रही हूँ कि तुमने कुछ कहा ही नहीं। और सुन लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। काश बीवी रिमोट के साथ आती, वक्त पड़ने पर म्यूट तो कर सकता। म्यूट करो या मुझे प्रेशर डालो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। वो भाई झूठ बोल रही है, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरी बहन तुम्हारी तरह नहीं है, वो झूठ नहीं बोलती। तुमने उससे कुछ कहा होगा। अब समझ आया, वो सिर्फ तेरे घर शिफ्ट ही होने नहीं आए, तुझे भी साइड करने आए। यार अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो कोई जगह भी नहीं है यहाँ। यार मेरा जो एक्स्ट्रा कमरा था वो तो तुझे पता है ना, मैंने बकरियां पाली हुई, वरना मैं तुझे देता। मतलब मैं तुझे ऐसे कैसे कहीं पे जाने दे सकता हूँ जब तेरे भाई के पास कमरा है, लेकिन मजबूरी है ना। अबे तेरे घर फिट होने का मैं सोच भी नहीं रहा, मुझे तो अपना घर बचाना है। वही सही रास्ता है। अब तुझे जो है ना, मेरे ख्याल से 2 लड़ाइयाँ लड़नी होंगी भाई। एक तो उनको निकालना होगा घर से, और अपना घर बचाना होगा। सीधी सच्ची बात है। लेकिन वो मुझे घर से निकाल क्यों रहे हैं? कहीं उनको हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? किसने बताया? जरूर उनको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। तुमने किसी को बताया? नहीं। तो फिर कैसे पता चल गया? तुमने किसी को बताया नहीं। मुझसे किसी का बाप उगलवा नहीं सकता भाई। तो फिर मुझे घर से क्यों आउट कर रहे हैं ये लोग? और अगर मेरे ससुर को पता चल गया ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। भैया अब तो इसका सीधा सीधा एक ही है। क्या बताओ? ससुर को पहले साइड करो, उसके बाद साली और उसका शौहर। यही तेरी कामयाबी का रास्ता है मेरे भाई। यार कामयाबी का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो जेल से होकर ना गुजरता हो। कोई अदम तशद्दुद वाला प्लान बताओ ना यार। अब देख खुलकर बात, तुझे जब तक उनसे बात नहीं करेगा तुझे उनका प्लान नहीं पता चलेगा। जब तक प्लान नहीं पता चलेगा
तो अपना काउंटर प्लान नहीं बना सकेगा जब तक काउंटर प्लान नहीं बताएगा। जीत कैसे होगी? बात कर, खुल के बात कर। शावा शावा MBBS शावा 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 MBBS शावा शावा। फिर तुमने शीमा से क्यों कहा कि मैं ये घर और शहर छोड़ के जा रहा हूँ? देखो तुमने कहा था ना, अब बीच में मुझे ना फंसवा देना। मुझे तो आपकी बातों से लगा था। असल में ये पूरा इलाका कब्रिस्तान पर बना हुआ है। नहीं नहीं, अरे तुम तो अभी नए आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। हमारे शहर में यही रिवाज है, जहाँ जमीन देखी नहीं बना दी सोसाइटी। ये पूरा इलाका कदीम कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ये तो बहुत गलत बात है। बाहर से फिर आवाज आ रही है।